आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 36 से 42 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, यफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उनसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुछ और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और साव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल से एक स्त्री के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम था तबीता। उसे दूसरा नाम से भी जाने जाती थी, द्वारकस। तबीता ना तो कोई रानी थी ना कोई सेठानी जो बहुत पैसे वाली हो। वह सिर्फ एक साधारण सी स्त्री थी जो कपड़े सीने का काम करती थी और एक साधारण जीवन जीता था। पर इस आप जैसी जीवन जीने वाली महिला प्रभु ईसा मसीह को में खास थी। वह प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 पद में पढ़ते हैं तो उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं जानेंगे। मैं यहाँ गवाही देती हूँ, वह एक विश्वसनीय स्त्री थी। मुझे नहीं लगता नए नियम में विश्वासी किसी और स्त्री को कहा गया है। आमीन। इस साधारण स्त्री जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, क्या खास था कि उसे बाइबल में विश्वासी का कहने का अर्थ दिया गया है। कभी कभी हम मसीह भी अपने आप में सवाल करते हैं कि मसीह में सच्चा विश्वासी बनने क्या विश्वासी होना कठिन है। तो आइए साधारण स्त्री तबीता जीवन से हम सीखे। तबीता के जीवन से हम सीखे। पहली बात जो अध्याय तबीता के बारे में बताती है, तबीता मसीह पर विश्वास के साथ साथ उसके गुणों को भी अपनाती थी और उन गुणों को पालन करती थी। तबीता अपने प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों पर चलती थी। जैसे मसीह के शिक्षा उन पर आ गई है वैसा चलती थी। जैसे यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर का राज्य का प्रचार ही नहीं किया बल्कि उसके प्रेम और दया को भी लोगों में बता, रोगियों के संग रहा, महिलाओं को समाज में सम्मान दिया और बीमारियों को सेवा किया। वैसे ही तबीता सिर्फ विश्वासी नहीं थी, उस विश्वासियों को मसीह की तरह अपने कर्म में भी प्रकट करती थी। पहला यूहन्ना 2:6 में कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चल रहा है। आमीन। दूसरी बात अध्याय तबीता के बारे में कहती है, वह भले भले काम करती थी और दान किया करती थी। मैंने कहा ना वह रानी थी ना ही बहुत पैसे वाली थी, परंतु बाइबल बताती है वह भले काम करती थी। कपड़ा सीने वाली स्त्री कपड़ा सीकर जरूरतों की मदद करती थी। आमीन। एक कपड़ा सीने वाली दान कर सकती है तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ आशीष से भर दिया है। तो फिर नए क्यों ना हम अपना मुट्ठी बंद करके रखते हैं? क्यों हम अपना मुट्ठी नहीं खोलते? क्यों हम भले काम नहीं करते? क्यों हम दान नहीं करते हैं? हम उस तबीता के जैसा हमें
होना चाहिए। बाइबल में तबीता को एक अच्छा विश्वासी माना गया है, वो परमेश्वर के चिन्हों में चलता, उसी रीति से हमें चलना है ताकि परमेश्वर को हम खुल के दान करेंगे, परमेश्वर के चिन्हों में चलेंगे, हम एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा स्त्री बन सके। तो इस वचन में परमेश्वर बहुत तौर से आशीष देगा। जितने भी मसीह भाई बहन अगर इस वचन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप लोगों को मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग इस कविता की तरह इस वीडियो को देखकर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। सब मसीह भाई बहन को जय मसीह।